नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी फॉर कंप्यूटर में, CF कंप्यूटर में। ठीक है जी हाँ, आज मैं बताने वाला हूँ MS Excel के बारे में। ठीक है, MS Excel भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर में ही आता है। ठीक है, अर्थात MS ऑफिस के अंदर में ही आता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे शुरुआत Excel में। ठीक है, Excel तो वैसे ज़्यादातर यूज बड़े बड़े कंपनियों में होता है, पर ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े कंपनी ही करें, ज़रूरत पड़े तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम Excel के सबसे शुरुआत बेसिस से करते हैं। यहाँ पे देखो, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे था होम में। यहाँ पे जो आप डिब्बा दिखाई दे रहा है, ये सब क्या डिब्बा सेल है, इसको सेल नाम से जाने जाते हैं। और ये जैसे B1 है, नेम बॉक्स से है, इसको नेम बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और एड्रेस बार क्यों? क्योंकि उस जगह का नाम बता रहे हैं। अब देखो B1 का मतलब क्या है? तो B जो है कॉलम है और 1 क्या पहला पंक्ति है। तो यहाँ पे ABCD तक जो दिया हुआ है, ये क्या है? कॉलम है। और 1 2 3 4 तक दिया है, ये क्या है? रो है। अगर हम लास्ट में चलते हैं तो यहाँ पे देखिए कि नीचे चलते हैं ना, ये पर ऐसा करने से पता नहीं लास्ट कहाँ तक है, परंतु कंट्रोल के साथ जब डाउन एरो प्रेस करोगे तो ये 10,48,576 पंक्ति है। और राइट साइड में चलते हैं कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो यहाँ पे SFD का दिया है। तो SFD का मतलब है 16,384 कॉलम। तो ये कॉलम है और ये रो है। अब चलते हैं सबसे फर्स्ट में। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ अप एरो, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। ठीक है, तो कॉलम और जहाँ पे मिलती है उसको हम कहते हैं क्या? सेल। ठीक है, और ये जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है वो क्या है? ग्रेड लाइन है। और यहाँ पे ये क्या है? फार्मूला बार है। अगर यहाँ से आप जो टाइप करते हो वो यहाँ A1 सेल में क्या हो रहा है? शो हो रहा है, या फिर यहाँ जो आप टाइप करोगे वो फार्मूला बार में भी शो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे टाइप किए हैं, है ना, तो इसको जैसे कट कर लेंगे तो जहाँ पे आपको पेस्ट करना वहाँ कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ V, या फिर यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हो। अब फिर जैसे कि यहाँ कट किए, कट करने के बाद यहाँ रखेंगे तो पेस्ट। इसी तरह शॉर्टकट की से देखा जाए तो कंट्रोल X, और यहाँ पे रखोगे या कहीं भी रखोगे, है ना, तो वहाँ पे कंट्रोल प्लस V प्रेस करते हैं। ठीक, यदि इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस C प्रेस कीजिए, जहाँ पे आपको रखना वहाँ कंट्रोल प्लस V प्रेस कीजिए और फिर एंटर प्रेस कर देना। ठीक है, ये कॉपी हो रहा है। या इसी तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी करना और जहाँ पे रखना वहाँ जाके यहाँ पेस्ट कर देना, फिर एंटर प्रेस। ठीक है, ये हो रहा है क्लिपबोर्ड है। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं और आधे लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो राधे हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, और रेड कलर, और इससे बैकग्राउंड कलर में अप्लाई करना हो तो येलो कलर। अब मैं चाहता हूँ यही कंडीशन जो यहाँ भी अप्लाई करूँ, तो यहाँ पे फॉर्मेट पे एंटर क्लिक किया और इससे भी क्लिक कर दें, है ना। देखो ये भी सेम टू सेम हो रहा है। और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये, तो ये हुआ कैसे? तो माउस का लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करना तो परमानेंट हो जाता है, फिर एंटर प्रेस कर देना। ठीक है, देखो अब चारों हो जाए, है ना। अब हम चलते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो फ़ॉन्ट है क्या चीज़, इसके बारे में जानेंगे। अगर आपने मेरा CF कंप्यूटर में MS वर्ड का देखा होगा तो ज़रूर यहाँ पे समझ में जल्दी आ जाएगा। यदि आप नहीं देखे होंगे तो MS वर्ड को ज़रूर देखिए, है ना। अब हम जैसे यहाँ पे राधे करके लिखते हैं ये, तो यहाँ पे क्लिक किए, फिर यहाँ जाते हैं, आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये देखो अब यहाँ पे 72 दिखा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कर दें, नहीं हुआ, है ना। फिर यहाँ पे देखो ये कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कर दें, ये भी नहीं हुआ, है ना। तो ये नहीं हो रहा। यहाँ से बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला प्रेस कर देना, क्लिक कर देना। ठीक है, ये भी 72 तक ही है। ठीक है, यहाँ से कम कर लेते हैं। आप तो अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बोल्ड करना हो तो बोल्ड कैसे करना, यहाँ पे जाकर B,
या फिर ये इटालिक है और अंडरलाइन है, ठीक है। अंडरलाइन को अगर हटाना है तो क्लिक करते जाओ पुनः उसी को, और यदि शॉर्टकट ट्रिक से देखा जाए तो Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U, ठीक है। अब देखो ये अंडरलाइन आ गया। अब जैसे अंडरलाइन में कलर अप्लाई करना है तो यहाँ पे एरो का चिन्ह दिया हुआ है, एरो का चिन्ह में क्लिक करना, क्लिक करने के बाद फिर यहाँ डबल लाइन, ठीक है। तो ये देखो डबल लाइन आ गया। और यहाँ पे जो कि अंडरलाइन सिंगल वाला अप्लाई करना, तो अब यहाँ पे देखिए डबल लाइन है ना, ये यहाँ पे गए तो ये डबल लाइन, डबल अंडरलाइन, और सिंगल अंडरलाइन करना तो यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है, और ये डबल अंडरलाइन, ठीक है। देखो डबल अंडरलाइन आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि डिलीट करना है एक ही बार में, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके फिर इधर ड्रैग कर देंगे, और फिर क्या करना, डिलीट बटन प्रेस कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे येलो कलर दिया हुआ है, तो इससे क्या करेंगे, यहाँ जाते नो फिल कर लेना, ठीक है। तो ये साथ हो गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे नेम्स लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैं क्या करता हूँ, 1 बटन प्रेस किया, फिर 2 बटन प्रेस किया। अगर मैं 3 बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे को ऐसे में क्या लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा क्या, डिलीट, और यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग करना, फिर कॉर्नर में जाना, कॉर्नर में जाने के बाद माउस से लेफ्ट बटन से इस तरह आप ड्रैग कर देना, और ड्रैग करने के बाद क्या करना, देखो 254 है। इसी को कंट्रोल के साथ अप एरो ये आ गया, ठीक है। बहुत कम समय ले रहा हूँ, ठीक। इसी तरह एक और रास्ता है, रास्ता ये है, यहाँ पे जैसे कि मैंने 1 बटन प्रेस किया, फिर इंटरफेस, फिर यहाँ जाकर क्या करेंगे, कॉर्नर में जाना है, कॉर्नर में जाने के बाद कंट्रोल बटन प्रेस करना, और इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके सीधे नीचे लाना, तो नीचे जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ तक ले जाओ। ये देखो 557 है ना, कम समय में इतना आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या, कंट्रोल के साथ अप एरो करते हैं, ठीक है, ये वाह, ठीक। ये तो हो रहा क्या हो रहा। अब अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट बटन प्रेस कर लें, लेकिन ऐसे डिलीट करते ही बहुत समय लग जाएगा। यदि आप इसको एक बार में क्लिक करो और डिलीट बटन प्रेस करो तो सारे डाटा जो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब ये जो मैंने बताया था 1 2 3 4 पूरों में है, अगर इसको कॉलम में करना है तो फिर इसको डिलीट कर लेते हैं, यहाँ जाते फिर 1 बटन, ठीक है, फिर इंटर, यहाँ 2, फिर इंटर। अब यहाँ जाके क्या करना, ड्रैग कर लेना, फिर यहाँ जाना, फिर माउस से लेफ्ट बटन से इसको भी ड्रैग कर लेना, जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ तक आप कॉलम ले लेना। ये देखो माउस का कंट्रोल बटन फिर लेफ्ट एरो, ये देखो अब आ गया 1 2 3 4। बहुत ही कम समय में ये आप कर सकते हैं। अगर इसको भी डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, लेकिन अगर सब तो डिलीट करना है तो एड्रेस करते जाओ तो बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, क्लिक करने के बाद फिर क्या करना, डिलीट बटन प्रेस कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और रास्ता है, 1 बटन प्रेस किए, फिर यहाँ पे जाना, फिर यहाँ कॉर्नर में जाना, फिर कंट्रोल बटन प्रेस करना, फिर माउस से लेफ्ट क्लिक करना, फिर इसको ड्रैग कर देना, जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ तक आप ले जा सकते हो। देखो 100 आ गया है ना, फिर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। अब देखो यहाँ पे जैसे कि स्पेस ज़्यादा है, यहाँ भी स्पेस ज़्यादा है, यहाँ भी स्पेस ज़्यादा है, यहाँ भी स्पेस ज़्यादा है, तो जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा इधर खिंचता देता हूँ, यहाँ भी खिंचता देता हूँ, तो ऐसे अगर मैं खिंचताते जाऊँ तो बहुत समय लग जाए देता हूँ, क्योंकि 100 तक है, और 100 तक ही नहीं, ये 1000 में भी जाता है। तो यहाँ से सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद माउस का लेफ्ट बटन से ही सिलेक्ट करना है, फिर जहाँ तक करना है वहाँ तक लाकर रख देना, फिर यहाँ जाओ या फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, और माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक कर देना। ये एक ही समय में इतना आप कर सकते हो। वाह, एकदम एसेट लेता है, ना तो कम ना ज़्यादा, ना किसी से भेदभाव,
ना किसी से मन मुटाओ, देख लो, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या, यहाँ से क्लिक करते हैं और डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ क्या, जैसे कि 45 इंटर, 78 इंटर, ये ऐसा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 9 नंबर, रो नंबर 9 से नीचे ना आकर बी कॉलम में आए, है ना। तो ये, परंतु ऐसा तो हुआ नहीं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करने के बाद ठीक है यहाँ से इंटर करते जाना। ठीक है, इस तरह टाइप करते जाओ, देखो अब आप इस तरह टाइप कर सकते हो, वो नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप ये सेलेक्ट हो गया है। इस तरह आप टाइप कर सकते हैं, फिर बाहर आके क्लिक कर सकते हैं। अब यदि इसी को जैसे कॉपी पेस्ट करना है तो सेलेक्ट पहले करेंगे, फिर यहाँ जाकर कॉपी करेंगे, फिर जहाँ आपको रखना वहाँ जाकर पेस्ट कर देना, फिर इंटर प्रेस। ठीक है, अब आगे क्या, यहाँ पे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद फिर डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि बॉर्डर डालना है, तो बॉर्डर डालने से पहले हमें क्या करना होगा, पहले टाइप कर देते हैं, ये है ना। या फिर यहाँ पे जैसे कि हमें थोड़ा अच्छा से सुंदर से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे टाइप बटन का यूज़ करने पर होता क्या है कि एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, फिर यहाँ से नेम्स लिख देते हैं, फिर टाइप बटन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, हिंदी, फिर टाइप बटन, इंग्लिश, फिर टाइप बटन, मैथ्स, फिर टाइप बटन। ठीक है, SST, फिर टाइप बटन। ठीक है, SCIENCE, साइंस, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाके क्या कर देते हैं, माउस से लेफ्ट बटन को डबल क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर 1, फिर 2, फिर 3 क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत समय लग जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट किए, फिर जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ पर ले सकते हो। फिर यहाँ पे नेम A1, फिर A2। ठीक है, ऐसा ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि टाइप करना क्या, नंबर, तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं। वाह, ठीक है, ये देख सकते हो इतना जल्दी हो रहा है ना। वाह, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल लाइन दिया हुआ है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक, रेड कलर है, इसको ब्लैक कर देते हैं, यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आपको कलर अप्लाई करना है, तो कलर अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे कि अलग अलग कलर लेना है, तो यहाँ पे जाते बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ जाते इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाह। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इसको सेलेक्ट कर दिए, यहाँ जाके क्या करेंगे, ये ऐसा, फिर इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, फिर अपने हिसाब से कलर ले सकते हो, या फिर मोर कलर्स में जाना। ये इसको कहते हैं डायलर बॉस। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं डायलर बॉस के बारे में बताया हूँ। यहाँ ये है डायलर बॉस। जब प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने के लिए हम कमांड देते हैं, ठीक है, तो कमांड देने पर एक नया बॉस ओपन होता है। इस बॉस का नाम दिया जाता है क्या, डायलर बॉस नाम है इसका। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये कलर अप्लाई किए या फिर ये वाला अप्लाई किए, अब या फिर कस्टम मतलब अपने अनुसार बदलना। यहाँ जाके इस तरह आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे RGB है, SSL कर सकते हो, RGB कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे या फिर यहाँ भी क्लिक करोगे, है ना, ये इस तरह। यहाँ फिर जाकर ओके बटन प्रेस कर लेना। वाह, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ज़रूर ये क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट के बारे में आपने समझ गए होंगे। और ये जैसे कि हम 2 मिनट के लिए हम चलते हैं क्या, ऑफिस बटन में जाने के बाद प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, तो हमें
देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे तो बॉर्डर नहीं है, तो बॉर्डर कैसे लाएं? यहाँ पे अब हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे तो बॉर्डर है, लेकिन वो बॉर्डर वास्तविकता में नहीं है। बॉर्डर डालने के लिए, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ जाकर क्लिक करना, फिर यहाँ ऑल बॉर्डर्स दिया हुआ है, ऑल बॉर्डर्स में क्लिक करना। अब देखो, वाह इंटरेस्टिंग। अब ऑफिस बटन में चलते हैं, फिर प्रिंट प्री में, है ना। अब देखो यहाँ पे हेडर तो नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे हेडर नहीं आ रहा है, ABCD यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं आ रहा है। तो कैसे लाएँ उसको? क्लोज प्रिंट प्री करते हैं, फिर इसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे। यहाँ पे क्या दे दिया है? ग्रिड लाइन प्रिंट और हेडिंग व्यू प्रिंट। तो यहाँ पे हेडिंग में प्रिंट में जाएंगे और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर ऑफिस बटन में चलते हैं, फिर प्रिंट प्रीव्यू। देखो अब आ गया, है ना। ए ऊपर में A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, E F G, और इधर लेफ्ट में 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, तो यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह वीडियो तो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अन्य मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।